देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिनों से सोशल साइट पर खूब अफवाहें फैलाई जा रही थी, मगर आज खुद गृह मंत्री ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया। अपने स्वास्थ्य संदेश में अमित शाह ने कहा कि वो पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हैं। कहते हैं अफवाहों के पैर नहीं होते, पंख होते हैं। अफवाहें चलती नहीं हैं, उड़ती हैं। दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से चित्तूर। और अफवाह अगर ट्विटर वाली चिड़िया के जरिए उड़ी हो तब तो जंगल में आग की तरह फैलती है। तो यहाँ भी एक अफवाह फैली। अफवाह ये कि देश के गृह मंत्री अमित शाह गंभीर रूप से बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार। इस अफवाह ने अमित शाह को तो नहीं लेकिन उनके चाहने वालों को परेशान कर दिया। तय हुआ कि अफवाह को तत्काल रोका जाए और इस पर विराम लगाने के लिए देश के गृह मंत्री खुद उसी सोशल साइट पर हाजिर हुए जहां से इस अफवाह को पंख लगे थे। शाह ने सीधे और सपाट लफ्जों में कहा कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये तो अमित शाह के स्वास्थ्य संदेश का मजमून भर था। इस संदेश में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, देखिए। पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। अमित शाह का अंदाज बता रहा था कि वो ऐसी अफवाह से ना तो परेशान है और ना ही नाराज है, लेकिन बीजेपी के नेताओं में तो नाराजगी थी और जबरदस्त थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। मामला सीधे सीधे देश के गृह मंत्री से जुड़ा था और अफवाह भी कोई मामूली नहीं थी। लिहाजा गुजरात पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। जांच शुरू हुई और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 2 भावनगर से पकड़े गए और 2 अहमदाबाद से। यह सर्वविदित है कि कोई भी अफवाह फैलानी, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, यह अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। बहुत संभव है कि पुलिस की जांच में कुछ और खुलासे हों और कुछ अफवाहबाज और गिरफ्तार हों। सोशल मीडिया में अमित शाह की बीमारी का जो पोस्ट वायरल हुआ, फिलहाल पुलिस ने उसी पोस्ट के आधार पर उसे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में है जिसने इस पोस्ट को बनाया है। हालांकि पुलिस अब आईपी के जरिए अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री को लेकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से अफवाह फैलाई गई, वो खतरनाक है। तय कर लें कि अफवाह कैसी भी हो, उसे ना तो फैलाएं और ना फैलने दें, वरना ठिकाना जेल की कोठरी ही होगा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। ये बात अलग है कि अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने वालों को कुछ नहीं कहा, मगर गुजरात की पुलिस के लिए ये मामला बहुत बड़ा था, क्योंकि मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दिग्गज के खिलाफ ऐसी अफवाह ने गुजरात पुलिस की नींदें उड़ा रखी थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हुई। यह मामला देश के गृह मंत्री का है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले अमित शाह की है। देश के सबसे कद्दावर मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो तमाम राज्यों की पुलिस हरकत में आई और गुजरात में हुआ एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया में गलत खबर फैलाने पर
4 लोगों को गुजरात में अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अफवाहबाजों को अहमदाबाद से और 2 अफवाहबाज को भावनगर से गिरफ्तार किया गया है। इनके नामों का भी खुलासा हो चुका है। चेक शर्ट में ये है आरोपी नंबर 1 फिरोज खान जाफर खान पठान। लाल लिबास में दूसरा आरोपी है सरफराज अब्दुल मजीद मेमन। ग्रे टी शर्ट में तीसरा आरोपी है सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी और लाइन वाली शर्ट में चौथे आरोपी का नाम है सज्जाद अली बच्चू भाई नायानी। अब ये किस ऐप का यूज करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आए। गुजरात में इस वक्त लॉकडाउन का सख्त कानून लागू है और ऐसे में पुलिस के सामने ये पता करने की बड़ी चुनौती थी कि कौन कहां से अफवाह का बाजार गर्म कर रहा है। गुजरात पुलिस ने जब वायरल पोस्ट की जांच की तो पता चला कि अहमदाबाद और भावनगर से इसे पोस्ट किया गया है। फिर 4 लोगों के IP एड्रेस के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने छानबीन तेज की। अहमदाबाद से 2 और भावनगर से 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अफवाह वाले पोस्ट को आखिर तैयार किसने किया है और किस मकसद के साथ किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फिलहाल IT एक्ट 66C के तहत गलत ID के नाम पर और गलत ID का इस्तेमाल कर पोस्ट को वायरल करने की धारा लगाकर कार्रवाई कर रही है। IT एक्ट सेक्शन 66C जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग और 66D जो उससे रिलेटेड गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चला, इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया है। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई, जो पर्सोनेशन के बारे में ये सेक्शन है। फिलहाल आरोपी फिरोज खान जाफर खान पठान, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन, सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी और सज्जाद अली बच्चू भाई नायानी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस इनके भूतकाल और वर्तमान के कारनामों का बही खाता खंगाल रही है, लेकिन ये पता लगाना सबसे जरूरी है कि कोरोना काल में अफवाह का वायरस कौन फैला रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 4 लोगों से फिलहाल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। साथ ही इस पोस्ट को बनाने वाले मास्टरमाइंड की भी जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस ने इन लोगों के IP को ट्रेस कर लिया है और जल्द ही पुलिस का मानना है कि इस पोस्ट को बनाने वाला मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्तारी में होगा। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। जब तक अमित शाह ने अपने खिलाफ उड़ रही अफवाहों पर चुप्पी साध रखी थी, तब तक उनके चाहने वाले भी चुप थे। मगर जैसे ही अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी, मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने इस अफवाह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अफवाह का वायरस फैला तो मंत्रिमंडल के बाकी साथी भी सत्ते में आ गए। हालांकि अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों का खंडन किया और ट्वीट करके देश को बताया कि पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं और उनको लेकर फैलाई जा रही खबरें कोरी अफवाह हैं। जब आज तक ने अमित शाह को लेकर मोदी के दिग्गज मंत्रियों से अफवाह की साजिश के बारे में बात की तो सरकार में शाह के सभी साथियों ने एक सुर में कहा कि कुछ लोग अभी भी सरकार के अच्छे काम से खुश नहीं हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह जी ने जो कहा है और उसके बाद नड्डा जी ने जो कहा है कि विकृत मानसिकता है और ये बिल्कुल ही गंदी सोच का प्रतीक है। यानी हताशा निराशा की इतनी हद हो गई कि लोकतंत्र में लोगों से तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए अब यहाँ तक आ गए। तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता है। निश्चित रूप से अमित भाई, उनका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। देश की सेवा करने के लिए अमित भाई को, मेरे ऊपर, मोदी जी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद है। अमित भाई की भी तबीयत बहुत अच्छी है, रात दिन वो काम कर रहे हैं। एक ही केवल इस बात का दुख होता है कि ऐसी बातों को लेकर खुद अफवाहें जो फैलाई जाती है वो थोड़ी दुखद है। जैसे ही अमित शाह ने ट्वीट कर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी और अफवाह फैलाने वालों को दो टूक जवाब दिया, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत स्मृति ईरानी ने भी उन्हें शुभकामना दी। आप दीर्घायु हों, यही हमारी कामना है।
गौतम गंभीर ने तो अफवाह फैलाने वालों के नाम पर उनके विरोधियों पर जमकर हमला बोला। ट्वीट में लिखा, गृहमंत्री के बारे में आधारहीन अफवाहें फैलाने वाले लोगों की मानसिकता बता रही है कि उनका नैतिक तौर पर पतन हो चुका है। कुछ लोग उदारवाद और प्रोग्रेसिव माइंडसेट का झंडा बुलंद कर रहे हैं। बीते चंद दिनों से अमित शाह के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाह की कई खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन अब अमित शाह के खंडन और गुजरात में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अफवाह की इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश जारी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अमित शाह हमेशा कुछ नया और क्रांतिकारी करने के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने बतौर रणनीतिकार बीजेपी को सफलता के शिखर पर तो पहुंचाया ही, मगर उनके बड़े और कड़े फैसलों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर भी बदल दी। वो शख्स जिसके कड़े और बड़े फैसलों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी, वो शख्स जिसने बदल दिए सियासत के सारे मोहरे, सारी चाल, सारे पासे, वो शख्स जिसके फैसलों ने बता दिया कि सियासत का असली चाणक्य उन्हें क्यों कहा जाता है। जी हां, अमित शाह। कौन नहीं जानता कि कैसे उनके करिश्माई फैसलों ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। चेहरा हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भले रहा हो, लेकिन मोदी के सारथी सदैव शाह ही रहे। रणनीति बनाते बनाते जब शाह सरकार का हिस्सा बने, तब तो उन्होंने कड़े फैसलों की झड़ी लगा दी। उनकी पहली चुनौती थी राम मंदिर पर देश की शांति को बनाए रखने की, क्योंकि फैसला राम मंदिर के हक में आया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन गया। अमित शाह का यही मिजाज रहा और यही अंदाज। जिस 3 तलाक पर बोलने से पहले ही 1000 तरह के यक्ष प्रश्न उठ जाते थे, उस 3 तलाक के खत्म होने पर शाह ने बेबाकी दिखाई। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है। 3 तलाक के मसले पर उठने वाली विरोध की आवाजों से बेपरवाह शाह अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहे थे, और वो रणनीति जब फैसला बनकर सामने आई तो लोग सन्न रह गए। 70 बरस से जिस जम्मू कश्मीर के गले की फांस बनकर आर्टिकल 370 झूल रहा था, अमित शाह ने उसे एक झटके में निकाल के फेंक दिया। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अमित शाह ऐसे फैसले ले रहे थे जिन पर आजादी के बाद बात करना भी बेमानी था। लोगों के लिए ये फैसले अप्रत्याशित थे। इन्हीं में से एक फैसला था नागरिकता कानून। अमित शाह ने हमेशा जन के मन को समझने की कोशिश की। यही वजह रही कि चुनाव कैसा भी हो, शाह की सियासत अंतिम समय तक चलती है। आज तक ब्यूरो।